ફરીથી એક વખત. હવે તમે ખોલો નોટ અને તમે ચાલુ છે ને હે રાહુલ બેટા તને આવડી છે ને 1 થી 20 સુધી એબીસીડી પર તું જોઈ લખી શકે ને? હા આપણે હમણાં સ્મૃતિજી આવો તો એમને हाँ मेरा नाम परमार बाबू भाई हीरा भाई है। बाबू भाई आपके कब ये हादसा आपके साथ हुआ था? मैं 9 साल का था न, तब खेत में जा रहा था तो खेत में बिजली का तार गिरा था तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन छोटी उम्र में तो ऐसे में हाथ से छुड़ाने गया तो मेरे दोनों हाथ जल गए थे। तो फिर 6 महीना की सारवार के बाद मेरे दोनों हाथ कटाने पड़े। 9 साल की उम्र में आपके साथ ये हादसा हो गया, उसके बाद आपने कब सोचा कि आपको आगे बढ़ना है, ये बच्चों को आपको पढ़ाना है? हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसी गरीबी परिस्थिति में से ही निकला था, तो मैंने सोचा कि कुछ बच्चों के लिए कुछ करना है मेरे को। तो एक दिनेश भाई नाम का सर था, साइडो स्कूल 2008 से 2012 तक मैं साइडो स्कूल चलाता था, ये पकवान रोड पे है सिंधु भवन। तो फिर कोरोना के कारण से 10 साल वो बंद हो गई थी। तो दिनेश भाई ने सोचा कि स्वीटी मैम थे ना, उसके कांटेक्ट में किया तो स्वीटी मैम ने बोला कि बाबू भाई मेरे को ऐसी स्कूल चलानी है, आप कर पाओगे? मैंने बोला कि हाँ मैम। तो मैं बच्चों जो रोड पे रहते हैं ना उसको ही पढ़ाता हूँ अभी। अभी आपके पास कितने बच्चे पढ़ने के लिए आए? मेरे पास 15 बच्चे पढ़ने आते हैं रोज़। और खास करके ये आपके साथ ये हादसा हो गया, आपने ये भी सोचा होगा कि मुझे कुछ अच्छी चीज़ स्कूल में पढ़ाना है, तो क्यों यही बच्चों को आपको पढ़ाने का? हाँ, तो मैं हैंडीकैप से वजह से दूसरी कोई स्कूल में नहीं लग पाया, लेकिन वो रामापीर का टेकरा है ना, या मानव साधना एनजीओ चलता है, यहाँ पे ऐसे उसके माँ बाप होते हैं ना, वो कागल बिनने जाते हैं। तो यह मैं 10वीं वालों को मैथ साइंस पढ़ाता हूँ, 10वीं वाले बच्चे हैं, यहाँ भी 15 बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं और दर साल रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। मैंने जो पढ़ाया था उसमें से 4-5 लड़कियाँ हैं वो पुलिस में भी गई है और 2-3 लड़का है वो कॉरपोरेशन में भी है, अच्छी पोस्ट पर बच्चे वो गए हैं। तो 10 साल से मैं मानव साधना एनजीओ है, यहाँ पे 10वीं वालों बड़े बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और सुबह यहाँ 8:30 से 10:30 बजे तक यहाँ बच्चों को पढ़ाने आता हूँ मैं। खास आपकी स्टडी क्या आपने पढ़ा है? और मैंने मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने आता हूँ सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक। और मैंने पीटीसी की थी, लेकिन हैंडीकैप की वजह से मेरे को कोई स्कूल में मेरे को जॉब नहीं मिली। तो मैंने बताया कि जो मेरी परिस्थिति ऐसे बालकों की ऐसी ना हो जाए, तो मैंने रोड पर रहते वो बच्चों, गरीब बच्चों को, और रामापीर का टेकरा पर भी ऐसे लोग हैं, उसको पढ़ के थोड़े आगे आए, ऐसा मैंने सोचा और ऐसा पढ़ाने के लिए मैंने शुरू किया। मैं 9 साल का था तब से मेरे को बिजली का करंट लगा था, तो मेरे को दोनों हाथ कटाना पड़ा और फिर भी मैं निराश ना होके मैंने सोचा कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने 10वीं के बाद मैंने पीटीसी किया और पीटीसी के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को जॉब नहीं मिली हैंडीकैप से हिसाब से, तो मैं भी हिम्मत नहीं आ रहा। तो मैंने देखा कि यहाँ फुटपाथ पे जो बच्चे रहते हैं, चालियों में बच्चे रहते हैं, उसके लिए मेरे को कुछ करना है। तो मैं यहाँ जाके बच्चों को पढ़ाता था और अभी सुबह में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, वो बच्चों को मैं वैल्यू बेस और साइंस, इंग्लिश ऐसा नॉलेज देता हूँ। और दोपहर में मैं जाता हूँ 2 से 4 बजे तक। यहाँ पे रामापीर का टेकरा है, या 10वीं वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। और ऐसे भी मैं हैंडीकैप होने से निराश नहीं हुआ कि मैं कुछ कर पाऊँगा, तो मैंने किया। और मेरी मिसिस भी है, वो भी ब्लाइंड है, पार्सली ब्लाइंड है, और एक लड़की है वो 16 साल की है, कोमल नाम की, और ये विशाल है, 9वीं में पढ़ता है, 14 साल का है, और एक नानी लड़की है वो 5 साल की है। तो मैं जीवन में भी कुछ हारा नहीं और काम करने लगा।